हाँ भाइयों, राम राम। कल हमने जयशंकर प्रसाद को पढ़ा, जयशंकर प्रसाद का कवि परिचय जाना। आज हम उसी अंतरा से पहला पाठ जयशंकर प्रसाद की जो कविता है देवसेना का गीत, क्या देवसेना के गीत से ली गई है यह कविता। अब जयशंकर प्रसाद, आपको मैंने बताया जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 को हुआ। बहुत सारी विपदाएं झेल करके उसने बचपन में ही कविताएं करना शुरू कर दिया। पहला संकलन चित्राधागा 1908 में ही उन्होंने कुछ पत्रिकाएं निकाली और जो उनकी पहली पत्रिका 1909 में छपी वह इंदुमती थी, इंदु नाम से छपी। ठीक है, तो उसने सबसे पहले एक नाटक लिखा और नाटक स्कंदगुप्त, और उसी स्कंदगुप्त से यह देवसेना का गीत, यह रचना ली गई है, यह कविता ली गई है। जिसे देखो, यह उस समय का वर्णन है जिस समय भारत पर हुनों का आक्रमण होता है। मालवा के राजा मालवा पर जब हुन आक्रमण करते हैं और मालवा के राजा बंधु वर्मा का पूरा परिवार उस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाता है। बंधु वर्मा की बहन देवसेना बसती है और देवसेना अपने भाई की राष्ट्र प्रेम को निभाने की कोशिश करती है और उसकी चाह होती है कि मैं स्कंदगुप्त से शादी करूं, लेकिन स्कंदगुप्त उससे शादी नहीं करता है। देवसेना प्रेम करती है किससे? स्कंदगुप्त से, लेकिन स्कंदगुप्त धन कुंवर की बेटी विजया से प्रेम करता है और देवसेना के प्रेम को ठुकरा देता है। उधर देवसेना, एक तो पूरा परिवार नष्ट हो गया, उसका दुख, साथ में ही जिससे प्रेम किया उसने भी मना कर दी, उसका भी दुख। फिर जब अंतिम क्षणों में, जब वृद्धावस्था में स्कंदगुप्त भी उसके प्रेम के प्रस्ताव को लेकर के किसके पास में पहुंचता है? देवसेना के पास में। लेकिन देवसेना उस समय उससे मना कर देती है। उनके उसी समय स्कंदगुप्त कहता है कि मैं, अगर आप मुझसे शादी नहीं करेंगे तो मैं जीवन भर कवार रहूंगा। लेकिन देवसेना कहती है कि जिस समय आपके घर पर हम आए प्रेम प्रस्ताव को लेकर के, उस समय आपने हमें ठुकरा दिया और अब आप यहां आकर के ये भीख मांगे या ये प्रस्ताव रखें तो यह आपको उचित भी नहीं देता, और मना कर देती है और एक गीत गाती है। गीत के माध्यम से अपनी प्रेम वेदना को बताती है और वो हमारे अंतरा कक्षा 12 की किताब में, कक्षा 12वीं की किताब में, क्या पहला पाठ जयशंकर प्रसाद, उसमें देवसेना के गीत में लिखे हुए हैं, जो हैं, आहा बेदना मिली विदाई, मेरे भ्रम बस जीवन संचित, मदकुरियों की भीख लुटाई, छल छल थे संध्या के श्रम कण, आंसू से गिरते थे प्रति क्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई, आहा वेदना मिली विदाई। समित स्वप्न की मधुमाया में, समित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपन्न की तरु छाया में, पति के उनीदी श्रुति में किसने यह ब्राग की ताने उठाई, आहा वेदना मिली विदाई। लगी सतृष्ण दीप्त थी सबकी रही
रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आहा बावली, तूने खो दी सकल कमाई, आहा वेदना मिली विदाई। इस प्रकार से आहा वेदना मिली विदाई, जिस समय अंतिम समय में जब वो विदाई चाहती है उस समय भी उसे क्या मिलता है, दुख मिलता है। क्योंकि जो प्रेम को लेकर के, प्रेम प्रस्ताव को लेकर के स्कंद गुप्त आते हैं, उस स्कंद गुप्त के प्रस्ताव को वापस लौटा देती है तो उसे इस बात का दुख होता है और वो कहती है, हे आहा वेदना मिली विदाई, अरे विदाई के समय भी मुझे क्या मिले, वेदना मिली, दुख मिले, कष्ट मिले। मेरे भ्रमवश जीवन संचित मदकुरियों की भीख लुटाई। मैंने भ्रमवश, मैंने भ्रम में पल करके जीवन में इस यौवन को संचित किया। ये मेरा एक भ्रम था। क्या था? भ्रम था। मधुकरियों की भीख लुटाई। अरे मैंने किसकी? मधुकरियों यानी भिक्षा की भीख लुटाई। भीख भिक्षा के रूप में मैंने मेरे जीवन में जो यौवन संचित किया था उसको मैंने लुटा दिया, मैंने उसको लुटा दिया। छल छलते संध्या के श्रम कण, छल छलते संध्या के श्रम कण, आंसू से गिरते थे प्रति क्षण, आंसू से गिरते थे प्रति क्षण। क्या गिरते थे? प्रति क्षण। छल छल थे संध्या के श्रम कण, अर्थात छल छल संध्या के श्रम कण, संध्या के समय में जो श्रम से जो पसीने आए थे वो गिर रहे हैं। छल छल संध्या के समय श्रम के जो पसीने हैं वो गिर रहे हैं, आंसू से गिरते प्रति क्षण। वो आंसुओं के समान, किसके समान? आंसुओं के समान प्रति क्षण गिर रहे हैं। मेरी यात्रा पर लेती थी, अरे मेरी यात्रा पर, मेरी जो जीवन रूपी जो यात्रा है उस पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। मेरी नीरवता, क्या? नीरवता या खामोशी, वो अनंत रूप में अनंत खामोशी क्या ले रही है? अंगड़ाई ले रही है। क्या ले रही है? अंगड़ाई ले रही है। अर्थात मेरे इस जीवन जो यात्रा है उसमें जो नीरवता, खामोशी फैली हुई है। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपन की तरु छाया में। श्रमित स्वप्न मतलब थके हुए स्वप्न की मधुमाया में, मधुर श्रुति स्मृति में, श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, श्रमित यानी थके हुए स्वप्न की मधुमाया में, मधुर स्मृति में, गहन विपन की तरु छाया में। गहन यानी गहरे, विपिन यानी जंगल या वन की, तरु यानी वृक्ष की छाया में, अर्थात वन के वृक्ष की गहरी छाया में। पथ के उन्नीदी श्रुति में किसने, अरे पथ के उन्नीदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। अरे पथ क्या में यात्री, उन्नीदी यानी गहरी नींदों में या जो नींद में गहरी हो की तरु श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। यह विहाग यानी रात में गाया जाने वाला प्रेम के विरह में जो गीत गाया जाता है वो उसकी तान किसने उठाई है? अर्थात पथिक के उन्नीदी, अरे यात्री उन्नीदी यानी जो नींद में, श्रुति मुझे आवाज किसने दी है? यह विहाग की ये रात्रि रूपी गीत की तान किसने उठाई है? ये तान किसने उठाई है? लगी सतृष्ण दीत थी, अर्थात ये इसके माध्यम से कवि कहना चाहता है कि पथिक उन्नीदी श्रुति में जब उसके प्रेम को ठुकरा देता है, जब उसके प्रेम को ठुकरा देता है तो उस समय वो बिल्कुल जब शांत रहती है, उसके बाद में पथिक वो जो स्वयं स्कंदगुप्त उसके प्यार प्रेम के प्रस्ताव को लेकर आता है उससे मना कर देती है। अर्थात ये प्रेम की ये दोबारा से विहाग जो ये राग है, ये किसने ये
इसके मन में कैसे आई, किसने दोबारा से क्या मुझसे प्रस्ताव रखा। लगी सतृष्ण दीप्ति सब की, रही बचाए फिरती कब की। लगी यानी लग रही है, सतृष्ण तृष्णा के साथ में, किसके, तृष्णा के साथ में, दीप यानी निगाहें थी सबकी। अरे जब मेरा यौवन था, जो था, उस समय सभी के जो तृष्णा के साथ में सबकी निगाहें मेरी तरफ टिकी हुई थी। रही बचाए फिरती कब की, लेकिन मैं उसको बचाती रही अपने जीवन भर तक। कब तक बचाती रही। लेकिन अब जो प्रस्ताव स्कंदगुप्त ने रखा है, उससे मेरे मन में हलचल होने लगी है। क्या होने लगी है, हलचल। तो हलचल, ये मेरे मन की ये आशा क्या हो गई है, बावली की। मेरी आशा आहा बावली, अरे मेरी आशा है, जो मेरी इच्छा है, वो कैसी है, बावली है। तूने खोदी सकल कमाई, अरे तूने जो मैंने जीवन भर जो तपस्या की थी, पति को प्रेम से दूर रह करके भी जो मैंने तपस्या की है, अरे भावना, अरे आशा, अरे इच्छा, तूने मेरे जीवन भर की कमाई खो दी है। देखिए कुछ कठिन शब्द, वेदना, दुख की पीड़ा, संचित एकत्रित मत करियो, भिक्षा, नीरवता, खामोशी, विदाई यानी बिछड़ना, श्रम कर्ण, आंसू, श्रमित, श्रम के से थका हुआ, गहने यानी गहरे, विपिन यानी जंगल या वन, पथिक यानी यात्री, सतृष्ण तृष्णा के साथ में, दीठ यानी निगाहें, उनीदी यानी नींद से भरी हुई, श्रुति यानी सुनने की क्रिया, बिहाग यानी रात्रि में गाए जाने वाला राग या गण। ठीक है ना। और चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पद बल पर, उससे हारी होड़ लगाई, आहा वेदना मिली विदाई। लौटा लो ये अपनी थाती, मेरी करुणा हा हा खाती, विश्व ना संभलेगी ये मुझसे, इससे मन की लाज गवाई, आहा वेदना मिली विदाई। देखो, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, किस पर, मेरे जीवन रूपी रथ पर चढ़ करके, प्रलय मेरे जीवन रूपी रथ पर चढ़ करके, प्रलय यानी विध्वंस या प्रलय नाश होना, सरना। तो प्रलय मेरे किस पर, जीवन रूपी रथ पर चढ़ करके अपने रास्ते पर चल रहा है, यह जानते भी कि मैंने निज दुर्बल पदबल पर, मैंने निज यानी अपने दुर्बल पदबल पर, पैरों के बल पर, उससे हारी होड़ लगाई। मैंने ये जानते हुए भी कि मैंने उससे क्या हार चुकी हूं, ये जानते हुए भी मैंने उससे होड़ लगाई है, प्रतिस्पर्धा की है। लौटा लो ये अपनी थाती, मेरी करुणा हा हा खाती, विश्व ना संभलेगी ये मुझसे, इससे मन की लाज गंवाई, आहा वेदना मिली विदाई। लौटा लो अपनी थाती, लौटा लो यानी वापस ले लो, अपनी यानी अपनी, थाती यानी धरोहर, किसको, धरोहर को, अपनी धरोहर है उसको वापस ले लो। मेरी करुणा हा हा खाती, मेरी जो करुणा है वो हा हा खाती है, दुखी हो गई है, वेदना से भर गई है। विश्व ना संभलेगी यह मुझसे, अरे विश्व में यह मुझसे नहीं संभलेगी, है संसार ये मुझसे नहीं संभल रही है, यह मुझसे नहीं संभल रही है। अर्थात जो मेरे मन की लाज है, जिस स्कंदगुप्त ने जब मुझसे ये कहा है, जो प्रेम का प्रस्ताव वापस लाया है, उसके बाद में जो मेरा मन है वो चलायमान हो गया है, जो मेरा मन है वो अपनी जो
लाज है उसको गंवा रहा है। ये संसार अब मुझसे जो मेरी आशा है यह नहीं संभल रही है। इससे मेरे मन की जो लाज है, मन ने मेरे जीवन की लाज को गंवा दिया है। आहा वेदना मिली विदाई, अरे जो अंतिम है, मैंने जो विदाई के समय भी मुझे क्या मिले हैं, दुख मिले हैं। इस प्रकार से देवसेना का जो ये गीत है कक्षा 12वीं की किताब में है, ये पूरा हुआ।